प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी काफ के पहाड़ के बारे में सुना है, जहां हमेशा अंधेरा रहता है, जहां चांद, सूरज और सितारों की रोशनी नहीं पहुंच पाती। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये पहाड़ जिन्नात की दुनिया में दाखिल होने का दरवाज़ा है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये पहाड़ समुंदर की गहराइयों के नीचे, यहाँ तक कि कुछ लोग तो इस पहाड़ को कुरान मजीद में मौजूद सूरत कहफ से भी जोड़ते हैं। लिहाजा सवाल ये है कि आखिर ये है क्या, और क्या वाकई वहाँ मखलूकुल फितरत मखलूकात मौजूद है। प्यारे दोस्तों, काफ को काफ या जबल काफ के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ अरबी और ईरानी सकाफतों में एक पुरअसरार पहाड़ी है और इसे ज़मीन का बिल्कुल आखिरी किनारा समझा जाता है, जहाँ तक कोई भी पहुँच नहीं सकता। मशरिक़ वस्ता की अफसानवी दास्तानों के मुताबिक इस जगह में एक अजीबुल खलकत परिंदा मौजूद है, जो जिसामत में इतना बड़ा है कि एक पूरे हाथी को अपने पंजों में उठा सकता है। शिया फ़िक़्ह के मुताबिक इनका इमाम, जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा, इसी काफ पहाड़ी में कहीं मौजूद है, और यही वजह है कि ये पहाड़ किसी को नज़र नहीं आता। जबकि मशहूर तारीखदान अत-तिबरी के मुताबिक अल्लाह ने काफ पहाड़ को दुनिया के गिर्द तख्लीक किया है। ये तमाम दुनिया इस पहाड़ के दामन में ऐसे है जैसे एक उंगली में अंगूठी। कोई इंसान वहां पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए 4 महीने अंधेरे में सफ़र करना पड़ेगा। ये वो पहाड़ है जहाँ ना सूरज है, न चांद और न सितारे। ये पहाड़ इंतहाई शोख नीले रंग का है, जिसकी वजह से आसमान हमें नीला नज़र आता है। नाज़रीन गिरामी, ये दरअसल इसी पहाड़ का अक्स करदा रंग है। अगर ये पहाड़ ना होता तो आसमान का रंग भी नीला ना होता। इसके अलावा रॉबर्ट हेम्सन की मशहूर किताब लेजेंड ऑफ द फार सुपरिस्ट के एक बाब में वॉल्तिबरी का बयान करदा एक वाक़या जिक्र करता है, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दरमियान एक दिलचस्प गुफ्तगू का अहवाल मौजूद है। इस गुफ्तगू में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पुरअसरार शहरों और इनका काफ पहाड़ से ताल्लुक़ बयान फरमाया है। आपने फरमाया कि एक शहर जाबील का है जो मशरिक़ में है, और दूसरा शहर जाबिलज़ा का है जो मग़रिब में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये दोनों शहर हमारी दुनिया में मौजूद हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों शहर मुकम्मल तारीकी में हैं और ये काफ पहाड़ से मिले हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शहर की निगरानी के लिए एक किला है, और इस किले में 1000 वहाँ निगरानी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि इन दोनों शहरों में मौजूद लोग ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जानते हैं और ना इब्लीस को, यहाँ तक कि ये लोग चाँद और सूरज के बारे में भी नहीं जानते हैं कि अल्लाह ने चाँद और सूरज भी तख्लीक कर रखे हैं। जो रोशनी इन तक पहुँचती है वो काफ पहाड़ की रोशनी है, और वहाँ मौजूद लोग जड़ी बूटियाँ खाते हैं और इनके बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या वो लोग फरिश्ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, वो फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की फरमाबरदारी में वो बिल्कुल फरिश्तों की तरह है। इन शहरों में सब मर्द हैं, वहाँ कोई औरत या बच्चा नहीं है। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात इनकी मुलाकात इन शहर के लोगों से हुई, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया और मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ तक पहुँचना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए 4 महीने मुसलसल अंधेरे में चलना पड़ता है। लेकिन कौम आद से 3 लोग जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, वहाँ तक पहुँच गए थे, और फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने भी वहाँ पहुँचने की कोशिश की, लेकिन वो आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। नाजरीन, इसी तरह कुछ लोगों का ख्याल है कि काफ पहाड़ में जिन्नात की बादशाहत है, जिसका जिक्र 16वीं सदी में गुजरी मशहूर इस्लामी तंजीम इख्वानुस्सफ़ा की तहरीरों में भी मिलता है
کہ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात पहाड़ की तरफ सफ़र पर गए और वहाँ मौजूद जिन्नात को इस्लाम की दावत दी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल की और इस्लाम में दाखिल हो गए। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। जब हम मस्जिद नबी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या कर रहे हो? हमने अर्ज़ किया कि हम सूरज के मुतल्लिक़ गौर कर रहे हैं कि वो कैसे तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। फरमाया तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक पे फ़िक्र करना, खालिक की फ़िक्र मत करो, क्योंकि अल्लाह जिसके लिए जो चाहता है पैदा करता है। तुम मुझसे तअज्जुब करो कि कोहकाफ से आगे 7 समंदर हैं। हर समुंदर 5 साल सफ़र करने के बराबर तवील है और इससे आगे नुकात हैं जो उड़ते हैं। इनको परिंदों की शक्ल में पैदा किया गया है। ये मखलूक़ात और उनका बच्चा पैदा होती ही हवा में उड़ने लगते हैं। ये अपनी तस्बीह की अदायगी में ज़रा बराबर वक्फ़ा नहीं करते। इनका खाना भी हवा है, इनका पीना भी हवा है, इनका लिबास भी हवा है, इनके बर्तन भी हवा हैं। वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है और ना इब्लीस को जानते हैं और ना ही इब्लीस की औलाद को जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कोहकाफ की दास्तानें सिर्फ अजीब व गरीब मखलूक़ात और पुरअसरार मकामात तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इस पहाड़ के साथ कई और दिलचस्प रवायात भी जुड़ी हैं जो इसकी अहमियत और दिलकशी में मज़ीद इजाफा करती हैं। कहा जाता है कि कोहकाफ के अंदर कई खुफिया दरवाजे हैं और रास्ते हैं जो दुनिया की दूसरे ऐसे मकामात तक ले जाते हैं जिनका जिक्र आम इंसानी इल्म में नहीं मिलता। एक कदीम रिवायत के मुताबिक कोहकाफ की पहाड़ियों के नीचे ज़ेरे ज़मीन ख़जाने छुपे हुए हैं जिनकी हिफाजत जिन्नात की फ़ौजें करती हैं। ये ख़जाने सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से बने हुए हैं, लेकिन इन तक रसाई सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो जादुई या रूहानी ताकतों के हामिल हैं। एक और मशहूर दास्तान को एक काफ के साथ जुड़े हुए पुरअसरार जादूगरों की है। कहा जाता है कि कोहकाफ के एक हिस्से में ऐसे जादूगर बसते हैं जो अपनी ताकतों से दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर असर अंदाज होते हैं। इन जादूगरों के बारे में कहा जाता है कि वो सदियों से जिंदा हैं और अपनी शक्लें बदलने की सलाहियत रखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी कोहकाफ की दिलचस्प कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।